मसाले या स्पाइसेस भारत के भोजन की विशेषताएं। नीदरलैंड में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया और पाया कि जब आप स्पाइसी फूड लेते हैं, स्पेशली रेड चिलीज उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म 16% तक बढ़ जाता है और वैसी कंडीशन में आपकी बॉडी अधिक फैट को बर्न करने लगती है, अधिक कैलोरी को कंज्यूम करने लगती है और ऐसे में मोटा होने का खतरा कम होने लगता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्पाइसेस जैसे कि रेड चिलीज के कारण हमारी नर्व जो है वो एक्टिव हो जाती है और आपको थोड़ा सा भोजन करने पर ही पेट भरे होने का एहसास होने लगता है। तो मसालों का मेडिसिनल महत्व होता है और कोई भी मसाला जो हम ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसका इंपॉर्टेंस आज सिद्ध होता जा रहा है। प्रकृति में कई तरह के जीव पाए जाते हैं। आप देखिए कुछ एनिमल्स या कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो वाइब्रेंट कलर के होते हैं, एकदम चमकदार पीले रंग के होंगे, लाल रंग के होंगे, उनमें कोई पैटर्न देखने मिलेगा आपको जिसको आप आसानी से अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये पैटर्न इस बात का सूचक होता है कि ये एनिमल डेंजरस हैं, ये पॉइजनस हैं और ये शिकारी को इस बात की चेतावनी देते हैं कि यदि हमें खाया तो बॉस तुम भी नहीं बचोगे, और इसे हम कहते हैं वार्निंग कलरेशन। और ये प्रकृति का एक बड़ा आश्चर्य है। क्या आप जानते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन का कॉफी के साथ 1000 वर्षों का संबंध है। कॉफी अलर्टनेस को बढ़ाती है, कॉफी हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और कॉफी पीने पर अच्छा लगता है, इसलिए तो कई सारे कॉफी चेन खुले हुए हैं। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज बतलाती हैं कि कॉफी पीने से सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर, मतलब हार्ट पर और आर्टरीज पर। कॉफी पीने के बाद ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है और इसलिए कई लोगों को घबराहट भी होती है। और तो और यदि आप डॉक्टर के क्लिनिक पर ब्लड प्रेशर को चेक कराने जाते हैं तो भी कॉफी आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉफी के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, कॉफी पीने वाले लोगों को डायबिटीज होने का खतरा भी कम होता है, लेकिन इसका गंभीर प्रभाव आपके हार्ट पर पड़ता है। तो जो फायदा है उसकी तुलना में खतरा बड़ा है, इसलिए कॉफी का सेवन कम कीजिए, क्योंकि कॉफी एक लेवल से ऊपर डिपेंडेंस भी उत्पन्न करती है और व्यक्ति कॉफी के ऊपर निर्भर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा अधिक क्रिएटिव होते हैं, वे अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, वे अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, या वे कई सारे ऐसे काम जो दूसरे लोग ठीक से नहीं कर सकते हैं उन्हें वे बड़े कलात्मक तरीके से कर सकते हैं। तो अमेरिका में इसको लेकर एक अनुसंधान हुआ, एक रिसर्च हुआ और उस रिसर्च से मालूम चला कि क्रिएटिव लोगों का ब्रेन जो है साइज में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, वह सामान्य व्यक्ति के ब्रेन के समान ही होता है। जो फर्क है वो फर्क है केवल वायरिंग का, मतलब जो न्यूरॉन्स के आपस के इंटरकनेक्शंस हैं वे अलग प्रकार से होते हैं। तो जो क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं उनके न्यूरॉन्स के बीच के इंटरकनेक्शन जो है वो छोटे और मोर डेंस टाइप के होते हैं। हालांकि इससे कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन तब भी यह पाया गया कि मोस्ट ऑफ द क्रिएटिव लोगों की ब्रेन की वायरिंग डिफरेंट है सामान्य व्यक्तियों की तुलना में। क्या कारण है कि आइंस्टीन के ब्रेन का साइज छोटा था लेकिन वो अधिक क्रिएटिव थे क्योंकि उनकी वायरिंग भी डिफरेंट टाइप की थी। क्या आपको पता है हमारी पॉपुलेशन में तकरीबन 2.5% लोग ऐसे हैं जो चेहरे को याद नहीं रख सकते हैं। वे अक्सर ये कहते मिलेंगे कि मैं चेहरे भूल जाता हूं और मुझे चेहरे याद रखने में दिक्कत होती है। दरअसल वे एक समस्या से पीड़ित होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोसोपैग्नोसिया। प्रोसोपैग्नोसिया एक जो है वो कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है जिसमें कि व्यक्ति चेहरे को याद नहीं रख सकता है। इसका मतलब ये है कि वे जानबूझकर आपको अवॉइड नहीं कर रहे होते हैं, दरअसल वे वाकई में चेहरा भूल चुके होते हैं।